রবীন্দ্র জয়ন্তীতে বঙ্গ সফরে সায়েন্স সিটিতে এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অনুষ্ঠানে অংশ নেন বাংলার বিশিষ্ট শিল্পীরা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী বলে উল্লেখ করে অনুষ্ঠানে কবিগুরুকে শ্রদ্ধা জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। एक ऐसे व्यक्ति की जन्म जयंती पर इकट्ठा हुए हैं जिसके लिए महामानव शब्द बहुत छोटा पड़ जाता है। अनेक मायनों में बारीकी से कवि गुरु के योगदान को देखे तो सच अर्थ में वो विश्व मानव थे। उनका योगदान केवल देश के लिए नहीं, केवल कला के लिए नहीं, विश्व के अनेक क्षेत्रों में उनका योगदान बहुत बड़ा था। গুজরাতের সঙ্গে রবি ঠাকুরের নিবিড় যোগের কথাও এদিন তুলে ধরেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। गुजरात के साथ भी बहुत गहरा रिश्ता हुआ। गुजरात और गुजरात के साहित्य के साथ भी बहुत गहरा रिश्ता रहा। गुरुदेव की अनेक रचनाएं, कविताएं गुजरात में भाषांतरित भी हुई है और 17 साल की उम्र में ही गुरुदेव ने अहमदाबाद का प्रवास किया। सत्येंद्रनाथ टैगोर जी गुजरात के अहमदाबाद के कमिश्नर थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर जी ने ही बाल गंगाधर तिलक की गीता रहस्य और तुकाराम के अभंग कविताओं का बंगाली में अनुवाद कर बंगाल को महाराष्ट्र के साहित्य के साथ जोड़ने का बहुत बड़ा प्रयास किया। अहमदाबाद की चर्चा करते हुए कवि गुरु ने लिखा है, अहमदाबाद में मैंने पहली बार अनुभव किया कि इतिहास ठहर गया है और उसने अपने चेहरे को ऐश्वर्यपूर्ण अतीत की ओर घुमा लिया। সায়েন্স সিটিতে আয়োজিত অন্য একটি অনুষ্ঠানেও যোগ দেন অমিত শাহ। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতারা। সেখানেও কবিগুরুকে নিয়ে বক্তব্য রাখেন শাহ। স্বাধীনতার ৭৫ বছরে বাংলা শিল্প সাহিত্য শাধীনতায় যোগদান নিয়ে একটি সিনেমাও দেখানো হয় এদিন। এই প্রথমবার সাধারণের সামনে দেখানো হলো ছবিটি, জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। अमृत महोत्सव की कड़ी में संस्कृति मंत्रालय द्वारा किए गए 5 इनिशिएटिव, एक तो साइंस सिटी के डोम थिएटर में बंगाल के चमकते सितारे, इस विषय पर देश भर को अनेक विषयों पर बंगाल के अनेक महापुरुषों के योगदान को दर्शाती हुई एक फिल्म की स्क्रीनिंग अभी शुरू होने वाली है। অনুষ্ঠান শেষে অমিত শাহ উড়ে গেলেন দিল্লির উদ্দেশ্যে। সব মিলিয়ে তিনি এমন দিনে বাংলায় আসতে পেরে যে খুশি হয়েছেন তা ধরা পড়েছিল তাঁর প্রতিটা পদক্ষেপে। ক্যামেরায় সন্দীপ পাল ও সায়ন্তন চক্রবর্তীর সঙ্গে প্রীতিশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৌভিকের রিপোর্ট, ক্যালকাটা নিউজ।